तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एरिया। आज इस वीडियो में हम एरिया निकालेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इससे पहले किसी भी अगर हम फॉर्मूला पर पहुंचे कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिर्फ 2 मिनट का काम है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि एक्चुअल में एरिया का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि बच्चे ये आपको फिगर दी हुई है, इसमें एरिया बताओ, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना एरिया का मतलब क्या है। जैसे कोई आपसे आपका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप बता देते हो मेरा नाम ABCD, कुछ भी जो आप बता दे, जैसे मेरा नाम है ज्योति, ठीक है। और अब आपसे पूछे कोई कि ज्योति का मीनिंग क्या होता है, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए, ताकि कोई भी XYZ पर्सन अगर आपसे आपका मीनिंग पूछे तो वो आपको पता होना चाहिए। तो एरिया है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, उसका हम फॉर्मूला हमारा सिर्फ 2 मिनट का काम है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एरिया का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम पहले एरिया की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद पेरीमीटर और स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एरिया क्या होता है, मान लीजिए ये एक बोर्ड है हमारा, एक बोर्ड ने इस पूरी जो ये दीवार है, इस दीवार पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो कहलाता है एरिया। कोई भी फिगर, मान लीजिए ये बोर्ड इस पूरी वॉल पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना स्पेस का मतलब इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ, टोटल लेंथ ब्रेथ करके कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है किसी भी पर्टिकुलर फिगर या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, वो कहलाता है हमारा एरिया। जैसे मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है और बोर्ड पर मैं एक फिगर बनाती हूँ, ये एक फिगर है मेरा। इस फिगर ने इस बोर्ड का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना स्पेस ले रखा है, वो कहलाता है इस फिगर का एरिया। ठीक है, आया समझ में। मान लीजिए ये बोर्ड पे हमने एक फिगर बनाया ABCD, और आपसे मैं एरिया पूछती हूँ, एरिया ऑफ ABCD बताइए, एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इस बोर्ड की लेंथ और ब्रेथ आप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि इस फिगर ने इस बोर्ड का कितना पर्टिकुलर एरिया कैलकुलेट किया हुआ है, कितना पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो कहलाएगा ABCD का एरिया। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम मान के चलते हैं एक फिगर है, जैसे एक ग्रिड है मेरे पास, एक ये ग्रिड है, और ड्राइंग अच्छी नहीं है स्टूडेंट्स, ड्राइंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मेरा मैथ अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है, वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ड्राइंग आप खुद से अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर कहती हूँ, जो ये ग्रिड है हमारी, इस ग्रिड में जो ये एक पर्टिकुलर पार्ट है, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर का, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का। अब आप ये कहोगे मैम ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है, तो किसी भी फिगर का जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। स्क्वायर यूनिट की जगह अगर आपको cm सेंटीमीटर दिया हुआ है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर आपको लेंथ और ब्रेथ किलोमीटर में दी हुई है तो आप स्क्वायर किलोमीटर लिखेंगे। अगर आपको मीटर में दिया है तो यहाँ पर मीटर में लिखेंगे। तो अगर आपको एक जो पूरे सेल है, इस सेल की लेंथ दी हुई है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, और आपसे इस फिगर का एरिया पूछे कि इस फिगर का एरिया बताओ, इस फिगर का एरिया बताओ, तो देखिए आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सेल ऑक्यूपाई कर रखे हैं, 1 2 3। इस फिगर ने कितने सेल ऑक्यूपाई कर रखे हैं,
3। तो इस फिगर का अगर मैं नाम दूं ABCDEF, तो कितने सेल ऑक्यूपाई कर रखे हैं ABCDF ने? 3 आपने सेल ऑक्यूपाई किए हुए हैं। और एक सेल का लेंथ कितनी है हमारी? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपके 3 का कोई मतलब नहीं रहता। तो आई थिंक आपको एरिया समझ में आया होगा कि आपको कोई भी एक फिगर दिया हुआ है, ग्रिड दी हुई है। सबसे पहले अगर नॉर्मली ग्रिड की बात कर रहे हैं हम, कि आपको ये एक ग्रिड दी हुई है। ग्रिड का मतलब होता है स्टूडेंट जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट, जैसे एक्सेल की शीट होती है आपकी, और यहाँ पर एक पार्ट को बोलते हैं हम सेल। जैसे ये एक पार्ट बन गया हमारा, पूरा सेल कहलाता है ये। अब इसमें हमें बोला है कि 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है 1 सेल की वैल्यू। और हमसे इस फिगर का आपको दिख रहा होगा ये फिगर, इस फिगर का एरिया बताओ। ठीक है, तो इस फिगर में आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, कितनी सेल ऑक्यूपाई है? 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 1। अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो 1, 2 दिया हो तो मल्टीप्लाई 2, 3 दिया हो तो मल्टीप्लाई 3। तो 1 तो क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था सिंपल तरीका जब हमें कोई भी ग्रिड दी हुई है और उसमें हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अब बात करेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपकी एक रेक्टेंगल दी हुई है जहां ये होती है आपकी लेंथ और ये हो गई आपकी ब्रेथ। आपको कुछ लेंथ दी होगी, जैसे आपको बोला होगा लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कुछ भी ABCD XYZ आपको दिया होगा और बोला होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या निकलता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ लेंथ है 5, ब्रेथ है आपकी 3, तो क्या आ गया? 15। अब आप क्या गड़बड़ करते हो? 15 छोड़ के आ जाते हो? नहीं, 15 एरिया की किस यूनिट में कैलकुलेट होता है? स्क्वायर में। तो यहाँ लिखोगे स्क्वायर, SQ करके डॉट लगा सकते हो आप। उसके बाद यहाँ कौन सी यूनिट यूज हुई है? सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया? 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, L इंटू B। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का छोटा सा फॉर्मूला था जो आपको लर्न करना था, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। ये आपका निकला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की। आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और आपको इसकी साइड दी होगी कि साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा? साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइड को साइड से मल्टीप्लाई, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई में साइड। जो आपको एक साइड दी हुई है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 स्क्वायर और कौन सी यूनिट है? सेंटीमीटर। तो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा साइड इंटू साइड
इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। बस ये दो छोटे फॉर्मूले आपने लर्न किया और आपकी कंप्लीट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एरिया आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो समझ आई होगी, टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा, और अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, अपने सर्कल, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए मेरे लिंक को। थैंक यू।